गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अविनाश कुमार आचार्य एक बार फिर आप लोगों के साथ पीटीईटी की सेकंड क्लास स्वर एवं स्वरों का वर्गीकरण इस टॉपिक को जानते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर जो कहते हैं स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को स्वर कहते हैं। व्यंजन की बात करें, जिन वर्णों का उच्चारण अपने आप न होकर स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा कि स्वयं राजन्ते स्वरः अनु गमयन्ति भवति व्यंजनम इति। संयुक्त वर्ण जब दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के बीच स्वर नहीं होते हैं, उस मेल या संयोग से वे संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। व्यंजन वर्णों के साथ जब स्वर वर्ण को मिलाया जाता है तो उसका रूप बदल जाता है, उसे मात्रा कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में स्वरों की बात की जाए तो जो स्वर है वह ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर माने गए हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11। अंग, एह, ये दोनों अयोगवाह्य वर्ण है। अयोगवाह्य वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 2 होती है। इन्हें न तो स्वर माना गया न ही व्यंजन माना गया। अब बात करें हम व्यंजन वर्णों की, तो हिंदी वर्णमाला में कुल जो व्यंजन है उनकी संख्या 33 है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। और कैसे लेकर जो है तक के वर्ण है उनको व्यंजन कहा जाता है। और स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो कैसे लेकर मैं तक के वर्णों को वर्गीय या स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 25 होती है। बात करें क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। यण वर्णों की बात की जाए तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। यण वर्णों की संख्या 4 होती है, या इनका क्रम पूछा जाता है, या इनमें से कोई यण वर्ण नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो यण वर्ण हमारे य, र, ल, व। उस वर्णों की बात की जाए तो इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। संख्या 4 होगी इनकी, स, स और ह। इनमें से कौन सा उस वर्ण नहीं है या है। संयुक्त अक्षर की बात की जाए छ, त्रि, गे और श्रे, ये संयुक्त व्यंजन है जिनकी संख्या भी 4 होती है। उच्छिप्त वर्ण की बात की जाए तो ड और ढ, जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, इन्हें उच्छिप्त वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या 2 होती है। क, ख, ग, ज और फ, इनके नीचे जो ये नुक्ता लगा हुआ है इनको आगत या विदेशी ध्वनि कहा जाता है। इनकी संख्या 5 होती है। अब देखते हैं यहाँ जो संयुक्त अक्षर है ये कौन से वर्ण से मिलके बनता है। क और स और ऐसे मिलके 6 बनता है। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद त्र की बात करें तो ते, रे और ऐसे मिलके बनता है। गे बनता है जे, ये और ऐसे मिलके बनता है। श्रे बनता है से, रे और ऐसे लेकर के। इसके बाद बात करें हम आ, जो बनता है ए या आ प्लस ए या आ के योग से। ई बनती है ई या ई प्लस ई या ई के योग से। उ बनता है उ या उ प्लस उ या उ के योग से। ए बनता है ए या आ प्लस ई या ई के योग से। ऐ बनता है ए या आ प्लस ए या ऐ के योग से। औ बनता है ए या आ प्लस ओ या औ के योग से। और ओ बनता है ए या आ प्लस उ या उ के योग से। अब बात करें स्वरों का वर्गीकरण, तो रचना के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। मूल स्वर और संधि स्वर माने गए। मूल स्वर है, इनकी संख्या पूछी जाती है। ए, ई, उ और री, इन्हें मूल स्वर, एकमात्रिक स्वर, हृस्वर
और लघु स्वर के नाम से इन्हें जाना जाता है। संधि स्वर की बात करें तो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो द्विमात्रिक, दीर्घ और सहजातीय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ए प्लस ए मिलके आ बनता है, ई प्लस ई मिलके ई बनता है, ऊ प्लस ऊ मिलके ऊ बनता है। संयुक्त स्वर में इनको द्विमात्रिक या विजातीय के नाम से भी जाना जाता है। ए प्लस ई के योग से ए बनता है, ए प्लस ऊ के योग से ओ बनता है, ए प्लस ए या आई के योग से आई बनता है, ए प्लस ओ या औ के योग से औ बनता है। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वरों को तीन भागों में बांटा गया, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर की बात करें ई, ए, आई, री। मध्य की बात करें तो ए, और पश्च स्वर जो ऊ, ओ, औ और आ। ओष्ठ के आधार पर बात करें तो इसके आधार पर दो भागों में बांटा गया, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार में आता है आपका ऊ, ओ, औ, आ, जिसके ऊपर अनुनासिक जो वर्ण है वो लगा हुआ है। अवृत्ताकार में आता है ए, आ, ई, ए, आई और री। तालु के आधार पर बात करें, तालु के आधार पर चार भागों में बांटा गया है, समृद्ध स्वर, अर्धसमृद्ध स्वर, विवृत और अर्धविवृत स्वर। समृद्ध स्वर है इसमें ई, ऊ, इसमें जो मुख रहता है वो बंद रहता है। अर्धसमृद्ध में बात करें ए और ओ आता है, इसमें जो मुख का जो भाग है वो आधा खुला रहता है। विवृत की बात करें इसमें आ आता है, इसमें मुख है जो पूरा खुला रहता है। अर्धविवृत की बात करें आई, औ, ए और आ जो अनुनासिक वाला है, इसका कुछ भाग खुला रहता है, जो आपको यहाँ ये चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है। समृद्ध, अर्धसमृद्ध, अर्धविवृत और विवृत स्वर। नेक्स्ट हम बात करें तो मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण या मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है, लघु या हृदय स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर और प्लुत स्वर। ए, ई, ऊ और री, ये चार वर्णों को लघु स्वर माना गया। इसका जो चिन्ह होता है ये होता है पाई का जो चिन्ह होता है, या एक जिसे हम बोलते हैं। दीर्घ स्वर की बात करें इसमें आ, बड़ी ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, इसका चिन्ह ये होता है। प्लुत स्वर की बात करें ए, इसके आगे ये चिन्ह लगा हुआ जिसे हिंदी में थ्री बोला जाता है, ओम, हे आदि। कौवे की स्थिति के आधार पर बात की जाए या उच्चारण काल के आधार पर तो तीन प्रकार के होंगे, अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर और अनुस्वार। अनुनासिक के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं हमारे, अनुनासिक के अंतर्गत चंद्रबिंदु और अनुस्वार के अंदर अनुस्वार। स्वर तंत्रियों के आधार पर बात की जाए तो घोष स्वर, अघोष स्वर और मर्मर स्वर के नाम से जाना जाता है। तीन भागों में से बांटा गया। घोष स्वर के अंदर सभी स्वर आएंगे, अघोष के अंदर उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में जो कंपन होगा वो, और मर्मर स्वर के अंदर घोष व जंपित स्वर के मध्य की स्थिति यहाँ होगी। थैंक यू। आगे की जो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी उसमें हम जानेंगे व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। और इस तरह की क्लास जानने के लिए और देखने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।